हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 48। वही खाली पड़े हवेली और वही लड़की रोशनी के ठीक सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा रोशनी देख नहीं पा रही थी। रोशनी को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक बच्चे की आवाज़, मम्मा मम्मा। खतरा। वो लड़की रोशनी को पेट छूने के लिए हाथ बढ़ा रही थी और रोशनी डर से पीछे हटने लगी थी। तभी उस लड़की के चेहरा अंधेरे से बाहर आ गया। रोशनी उस लड़की का चेहरा देखकर चीख पड़ी, क्योंकि वो लड़की खुद रोशनी ही थी, पर वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट पर नीली रोशनी चमक रही थी। वो उसके सीने में खंजर से बना घाव था, जो काफ़ी गहरा था और उससे खून बह रहा था। वो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रोशनी सिसकते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम? सामने खड़ी रोशनी की परछाई तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, क्यों रोशनी, खुद से दूर भाग रही हो? डर लग रहा है खुद से? तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार तुम खुद हो, ये तुम्हारा भविष्य है रोशनी। रोशनी डरते हुए दीवार से सटकर बोली, नहीं नहीं, झूठ है ये, तुम कोई बहरूपी हो। रोशनी की परछाई बिना किसी भाव के बोली, संभल जाओ रोशनी, सब बदल जाएगा, तुम्हारा सब तुमसे दूर हो जाएगा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और जान है। रोशनी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए और वो हकलाते हुए बोली, इसका मतलब मैं माँ? रोशनी इतना बोली ही थी कि उसको फिर से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा। और इस आवाज़ के साथ ही रोशनी की नींद खुल गई और वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू और होठों पे बड़ी प्यारी मुस्कान थी। रोशनी रोते हुए हंसकर पेट पर हाथ रखकर बोली, इसका मतलब है मैं बाप बनने वाली हूँ? तो वो सपना मुझे ये बताना चाहता है। हे भगवान, मैं समझ क्यों नहीं पाई? रोशनी आंसू पोंछकर, मुझे ये खुशखबरी जल्दी से विहान को देना होगा, वो कितना खुश हो जाएगा। रोशनी हड़बड़ी में उठी और भागने को हुई। तभी वो एकदम से रुक गई और अपने सर पर हल्का सा चपत मारकर बोली, कितनी बुरी माँ है तू, ऐसी हालत में कोई भागता है क्या? बच्चा थक गया तो आराम से जा। रोशनी इतना बोलकर आराम से चलते हुए बाहर चली गई। वो इतना खुश थी कि बच्चे को बात छोड़कर बाकी सब भूल गई थी कि उसकी परछाई ने उससे क्या कहा था। दूसरी तरफ विहान विलाही के सामने खड़ा था और विलाही उसको घूरे जा रही थी। करण और जीवन और अनिका भी वहीं थे। विलाही विहान से ऊंची आवाज में पूछी, विहान, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुझे पता है ना वो अस्त्र कहाँ है? फिर भी तूने मुझे नहीं बताया, क्यों? विहान शांत आवाज में बोला, समय आने पर आपको सब बता दूंगा माँ, अभी कुछ मत पूछिए। विलाही बोली, नहीं, मुझे अभी जानना है। विहान, तुझे पता है वैम्पायर नगरी और धरती के लोग कितनी बड़ी संकट में हैं। वही एक अस्त्र है जिससे हम उस शैतान का अंत कर सकते हैं। फिर तू इतनी देरी क्यों कर रहा है? आखिर वजह क्या है? विहान गुस्से में बोला, क्योंकि माँ, वो अस्त्र कोई हथियार नहीं है, मेरा और रोशनी का अंश, हमारा बच्चा है माँ वो। विहान की बात से वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसर गया। सभी हैरानी से उसको देख रहे थे। किसी को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी शौक में खड़े थे। विहान सबको देखकर फिर से बोला, हाँ, वो मेरा बच्चा है। यही लिखा था वैम्पायर किताब में कि शैतान का अंत एक अस्त्र सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, सिर्फ मैं ले आ सकता हूँ। मेरा और रोशनी का मिलना इत्तेफाक नहीं था माँ, नियति था। हम दोनों एक ही इसीलिए हुए थे। विहान इतना बोलकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी आंखें नीली से हरे रंग में बदल रही थी और उसकी गर्दन की नसें
उभर रही थी। विलाही विहान के कंधे पर हाथ रखा। विहान आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। विहान आंखें खोलकर विलाही को देखा और बोला, आप जानते हैं ना माँ, रोशनी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो हमारी अंश को नहीं सह सकती। वो दहकती आग का गोला है माँ, नहीं सह पाएगी उसे मेरी रोशनी। आप जानती है ना, वो ऐसा अस्त्र को उस शैतान को मार सकता है। तो सोचिए उस अस्त्र को, तेज को रोशनी कैसे झेल पाएगी। विलाही उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, पर बेटा, रोशनी आम इंसान नहीं है। वो तुम्हारी अंश को जन्म दे सकती है। विहान गुस्से में विलाही हाथ झटक कर मुंह फेर कर बोला, आप समझ नहीं रही माँ, मैं रोशनी को खतरे में नहीं डाल सकता, उसको दर्द में नहीं देख सकता। बिलाही थोड़े गुस्से में बोली, तू चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। रोशनी को उसकी माँ बनना ही होगा ताकि वो उस शैतान का अंत कर सके। इसीलिए तो तू उसे शादी किया है, उसे घर लेकर आया है। विहान विलाही की तरफ मुड़ा और कुछ बोलने को हुआ, तभी उसको कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। विहान का दिल बेतहासा धड़क रहा था। उसको पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विहान हिम्मत करके मुड़कर देखा। रोशनी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में बेतहासा आंसू बह रहे थे। वहीं विहान बिना किसी भाव के उसको देख रहा था। अनिका रोशनी के पास कदम बढ़ाते हुए बोली, भाभी, आप गलत समझ। रोशनी हाथ दिखाकर उसको आगे बोलने से रोक दिया और बहुत मुश्किल से रोना कंट्रोल करते हुए विहान पर नज़र टिकाए हुए बोली, समझ गई जो समझना था। मैंने जिसे इतना ज़्यादा प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा यूज किया और मुझे भनक तक लगने नहीं दिया। प्यार का नाटक, वाह वाह विहान। विहान आंखें बंद कर लिया और फिर आंखें खोलकर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, रोशनी, मेरी बात सुनो। रोशनी गुस्से में बोली, वही रुक जाओ विहान, आगे आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। विहान उसकी बात सुनकर वही रुक गया और बोला, रोशनी, एक बात, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रोशनी गुस्से में, मुझे नहीं सुनना कुछ, और न तुम जैसे धोखेबाज के साथ रहना है। तुम एक घटिया बेदिल इंसान हो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू, आई हेट यू विहान। बोलते हुए रोशनी पीछे जाने लगी। विहान एकटक रोशनी को देख रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। रोशनी झटके से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और भागते हुए बाहर जाने लगी। दिव्या ऊपर से उसको आवाज़ लगा रही थी, पर रोशनी को कुछ सुनाई दे रहा था। वो मेंशन के चौखट को लांघ कर बाहर जा चुकी थी। वहीं विहान की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर रोशनी को खुद से दूर जाने की बात से उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता था। विहान मुष्टि बनाकर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा रोशनी, कभी नहीं। इतना बोलकर विहान झटके से दरवाज़ा तोड़ दिया और बाहर चला गया। बाकी सब भी उसके साथ ही बाहर आ गए। विहान मेंशन से बाहर चला गया। दिव्या खड़ी सब देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ रोशनी भागते हुए बहुत दूर आ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोशनी एक जगह पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है? क्या मैं किसी का प्यार पाने की लायक नहीं हूँ? क्यों विहान, तुमने ऐसा क्यों किया?
रोशनी रोते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं एक साया कुछ ही दूरी पर खड़े होकर रोशनी को घूर रहा था। वो धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो साया रोशनी की ओर करीब बढ़ पाता, प्यार हवा की तेजी से रोशनी के पास पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रोशनी इसके लिए रेडी नहीं थी। वो चौंक कर विहान को देखी। वहीं वो साया विहान को देखते ही पेड़ की आड़ में छुप गया। रोशनी गुस्से में विहान को धक्का दिया और उंगली दिखाकर बोली, दूर रहो मुझसे, पास मत आना। विहान उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोला, रोशनी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। रोशनी गुस्से में बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, चले जाओ यहाँ से। विहान रोशनी के चेहरे को हाथ में भरते हुए प्यार से बोला, बीबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना कि मैंने खुद से नहीं किया, मेरे ईगो से नहीं किया। सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम वो लड़की हो जिसकी तलाश मुझे थी, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा था बीबी। मेरी बात मानो, सच कह रहा हूँ मैं, घर चलो प्लीज। रोशनी विहान का दोनों हाथ को झटका और रोते हुए बोली, झूठ झूठ बोल रहे हो तुमने अपने फायदे के लिए मेरे साथ प्यार का ढोंग किया, मुझसे शादी किया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। विहान का सब्र का बांध टूट गया था। वो झटके से रोशनी को अपनी तरफ खींचा और उसको गोद में उठा लिया। रोशनी उसकी गोद में छटपटाते हुए चिल्लाकर बोली, विहान, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। विहान रोशनी को देखते हुए थोड़ी गुस्से में बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ही सही, तुम मेरे साथ मेरे पास ही रहोगी। रोशनी गुस्से में बोली, कभी नहीं, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, नीचे उतारो वरना चिल्ला दूंगी। विहान बोला, चिल्लाओ, देखते हैं कौन आता है यहाँ तुम्हारी मदद करने। विहान इतना बोलकर रोशनी को लेकर मेंशन की तरफ बढ़ गया। रोशनी छटपटाती रही, चिल्लाती रही, पर विहान उसका कोई बात नहीं सुनी। विहान रोशनी को लेकर वहां से जा चुका था। वो साया पेड़ की आड़ से निकलकर बाहर आया और फिर वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ जंगल से घिरा एक छोटा मकान में एक आदमी बैठा बियर पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो सामने खड़ी लड़की से बोला, रोशनी विहान से नफरत करती है, अब वो खुद विहान से दूर चली जाएगी और हमें रोशनी को मारना बहुत आसान हो जाएगा। वो लड़की आदमी का बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर वो भी बियर पीने लगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी बहुत खुश था। उसका काम बहुत आसानी से हो गया था। तभी टेलीपैथी के जरिए उससे कुछ पूछा, जिसका जवाब अरमान मुस्कुराते हुए दिया, जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।